50,000 गाने गाए लेकिन खुद का गाना न कभी पर्दे पर देखा न सुना। जाने स्वर कोकिला के रोचक किस्से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में वो जादू था कि संगीत की दुनिया में उन्हें सुरों की देवी कहा जाता था। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने पर्दे पर खुद का गाया हुआ गाना न कभी देखा और न ही कभी सुना। उनका मानना था कि अगर वे खुद का गाना सुनेंगी तो उसमें जरूर कोई न कोई कमी निकाल देंगी। संगीत की दुनिया में उन्हें प्यार और सम्मान से लोग लता दीदी कहकर पुकारते हैं। आज लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर का बचपन का नाम हेमा था। एक नाटक से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम हेमा को बदलकर लता कर दिया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने अपने नाटक भाव बंधन की फीमेल लीड कैरेक्टर लतिका के नाम से प्रभावित होकर अपनी बेटी का नाम लता रख दिया था। इतना ही नहीं, लता जी के नाम के आगे लगे सरनेम मंगेशकर शब्द का भी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल लता दीदी के पिता का असली नाम दीनानाथ अभिषेकी था, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चों के नाम के आगे अभिषेकी की जगह कुछ और सरनेम लगाया जाए। दीनानाथ जी के पुरखों का नाम मंगेशी था और कुल देवता का नाम मंगेश। ऐसे में उन्होंने अपना सरनेम बदलकर मंगेशकर कर दिया। इसके बाद उनके बच्चों के नाम के आगे भी सरनेम मंगेशकर लगाया गया। लता मंगेशकर की आवाज के साथ साथ उनका पहनावा भी उनकी पहचान बन गया था। लता मंगेशकर को ज्यादातर समय में सफेद साड़ी में देखा गया। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल किया गया कि वो ज्यादातर सफेद साड़ी ही क्यों पहनती हैं। इस पर लता जी ने कहा कि उन्हें बचपन से ही सफेद रंग काफी पसंद है। उन्होंने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार तेज बारिश हो रही थी और उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। उन्होंने पीले या ऑरेंज रंग की शिफॉन क्रेप साड़ी पहन ली और वो स्टूडियो पहुंच गईं। स्टूडियो पहुंचने के बाद एक आर्टिस्ट ने उनसे पूछा कि ये आप क्या पहनकर आ गई हैं। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यक्तित्व पर सफेद साड़ी ही जचती है और लोग भी उन्हें उसी में देखना पसंद करते हैं।